दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान जी के बिना। तो दुनिया जब श्री राम के बिना चल ही नहीं सकती है, तो अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम का सहारा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि आप राजीव गांधी जैसे बनिए जिन्होंने ताला खुलवाया था। आप तो ऐसे जिहादी विचार जैसे बयान दे रहे हैं, यह आपका विचार गलत है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। भगवान राम के चीज़ में अयोध्या पूरा रम चुका है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश पूरा दुनिया राममय हो चुका है। ऐसे में हम राम की पैड़ी में मौजूद हैं, जहां देश दुनिया से लोग अयोध्या धाम आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन गुजरात के महामंडलेश्वर जी। इन्हीं से बात करते हैं कि इनको न्योता भी मिला है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। गुजरात से चल करके ये अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनसे जानते हैं कि इनको अयोध्या कैसा लग रहा है, और जब 500 साल के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तब इनको कैसा महसूस हो रहा है। ये बताइए, आप गुजरात से चल के आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा में आपको न्योता मिला है। सारी दुनिया इस अवसर को देखने के लिए उत्साहित है और आपको स्वयं इसका न्योता मिला है, तो कितनी खुशी हो रही है? अरे बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में तो मैं शुरू से लगा हुआ था। जब विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ था, डॉक्टर करण सिंह अध्यक्ष थे, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री चंद्र दीक्षित और जो मतलब ये सब हमारे साथ में थे। और उस समय हम लोग जो है विष्णु हरि डालमिया के साथ में एक नींव में रखा था कि राम जन्मभूमि और जो मतलब काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये तीनों हमारा जो सनातन धर्म का धर्म स्थली है, जो निर्मूल रूप से असहाय हो चुका है, इस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने आंदोलन चालू किया, और आंदोलन चालू करने के बाद ये रथ जो राम रथ जब चला, जिस समय आपके यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, यहाँ के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मतलब रथ निकाले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसी समय लालू जी जो रथ को जो रोका था, और उस समय भी मैं यहाँ पर था। उस समय जो मतलब आपके अवैध नाथ जी, उनके गुरु महाराज थे जो है दिग्विजय जी के, उनके साथ के हम व्यक्ति हैं। और उस समय हम लोग जो है आंदोलन किए थे। हमारे यहाँ प्रभंस रामचंद्र दास जी महाराज थे, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी बाद में बनाए, और वो जुझारू नेता थे। यहाँ के जो मतलब आपके जो परिषद के भी अध्यक्ष थे, हमारे साधु समाज के अध्यक्ष थे। उनके बीच में रहने वाला मैं सौराष्ट्र विरक्त आश्रम खालसा के श्री महंत महामंडलेश्वर, ताड़िया हनुमान गुलाम नगर जामनगर, और वृंदावन सौराष्ट्र खालसा गौरानगर कॉलोनी के जो है मैं महामंडलेश्वर श्री महंत राम भूषण दास जी वेदांती जी मैं हूँ। मैं जब सुना कि भाई हमारे राम जी का जो है कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं हर्षोल्लास के साथ में आया, क्योंकि आपके 1900 जो है आपके जो है 30 अक्टूबर को जो हुआ था 90 में आंदोलन। उस आंदोलन में हम जो है बाबरी मस्जिद तो नहीं, मंदिर कहीं तोड़ने जा रहे थे, लेकिन गलान यही था कि बाबर ने मस्जिद बना दिया है। उस समय हमको गोली भी लगी थी। आप खुद को गोली 2 नवंबर 1990 घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, 2 नवंबर में तो कोठारी के लगा है। 30 जो मतलब अक्टूबर, अच्छा, उसके 1-2 दिन पहले जो हुआ दो दिन बाद 30 अक्टूबर के बाद जो है 30 अक्टूबर के हमको गोली लगी थी। मुलायम सिंह ने गोली लगी। उस समय आपके यहाँ के जो है आपके वो थे ना कलेक्टर थे जो है श्रीवास्तव जी, कलेक्टर जी थे, तो रामशरण श्रीवास्तव वो कलेक्टर थे यहाँ के। और उस समय जो हम लोग कहे कि भाई अंदर जाने दीजिए, तो उन्होंने आदेश तो दे दिया था, लेकिन ऊपर से गोली चलाई गई। उस समय हमारे पैर में गोली लगा था। और मतलब उस समय मैंने संकल्प किया था कि जब तक राम जी नहीं आएंगे, यहाँ स्थापित नहीं होंगे, जीर्णोद्धार मंदिर के नहीं होगा, हमारे टेंट में प्रभु बैठे हुए हैं, तब तक तो मैं अयोध्या में नहीं आऊँगा। यानी जो आप संकल्प लिए थे उसके बाद आज पहली बार? हाँ, पहली बार में मैं आया हूँ अयोध्या में। मैं आया पहली बार। और ऐसे अयोध्या के अगल बगल में तो मैं आता था, लेकिन राम जन्मभूमि का जो कभी दर्शन करने नहीं गया। हम कहे कि राम जी की इच्छा जब होगी तभी होगा, अपने इच्छा से कुछ होता नहीं है। आप बात कर रहे हैं अवैधनाथ के गुरु दिग्विजय नाथ जी का, हाँ। जो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े माने जाते हैं। हाँ। गुरु गोरक्षनाथ, यहाँ से चंद लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर। और मौजूदा समय में उसी नाथ संप्रदाय से
उन्हीं के शिष्य योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। तो जो आप दिग्विजय नाथ जी को देखे हैं, अवैधनाथ जी को देखे हैं, उन लोगों से कितना अंतर योगी आदित्यनाथ में देख रहे हैं? हाँ, आत्म वो जायते शिष्य, शास्त्र का कथन है कि जो पिता का आत्मा जैसे पुत्र में होता है वैसे गुरु के आत्मा में शिष्य में होता है। तो हिंदू धर्म के लिए हिंदू वाहिनी उन्होंने सेना दिग्विजय नाथ जी ने बनाया था और अभयनाथ जी उस पर चल रहे थे। उनको हम राम जन्मभूमि के जो हम लोग जो अध्यक्ष भी बनाए थे, तो उसी स्वरूप से आज जो है चार पाँच पीढ़ी के बाद ये राम पैरी पर जो ये संकल्प पूरा करने जा रहे हैं अभयनाथ जी, तो ये तो बड़े जो तेजस्वी पुरुष है उन्हीं के आत्मा है। जो पूर्वजों की आत्मा तीसरे पीढ़ी में आ जाती है तो तीसरे पीढ़ी में तेजस्वी जो है और यशस्वी जो है मुख्यमंत्री बन करके हमारे जो है हिंदू राष्ट्र के कामना करते हुए सनातन धर्म के नींव के उत्थान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए बहुत साधुवाद और आशीर्वाद के साथ मैं कहूँगा कि ऐसे बढ़ना भी चाहिए और करना भी चाहिए। उस समय जो रथ यात्रा निकली थी तो आपको उस समय ऐसा लगा था कि आप जिस तरह से उस समय माहौल बना था, बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था, तो लगा था कि आप अपने जो समय है इसमें राम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे? हाँ, हम लोगों का संकल्प था और कहे कि जब तक अब राम जी बचा दिए हैं, गोली से जब बच गया तो बचने के बाद मैं सोचा कि भाई अब राम जी दर्शन भी देंगे, इसलिए कि सुत सेतु पालक राम तू जगदीश माया जानकी अनन्या राघवेवा हम भास्करे न प्रभाया था अनन्या चमया सीता भास्कर प्रभाया था। तो हम कहे जो हमारे राम जी बाल स्वरूप में है, आइष्ट देव मोहि बालक रामा शोभा बपुष कोटि सतकामा। तो हमारे इष्ट देव राम जी, हम राम उपासक हैं, रामानंदीय हैं। और जो खालसे के महामंडलेश्वर तो इच्छा तो थी कि राम जी अब आएंगे, लेकिन कब आएंगे कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मति तनु माया गुण गोपाल। हमारे देश में कोई भी जो महापुरुष ऐसा उनके अंदर में विद्यमान हो जाएंगे तभी जो उनका प्रादुर्भाव हुआ। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से चल के आए हैं? हम अयोध्या के ही हैं, राम जन्मभूमि के पीछे थाना राम जन्मभूमि पैकरमा रोड चक्र तीरथ पे। हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे, तीर्थ पुरोहित समाज महामंत्री अयोध्या। जो 1992 से जो चला बाबरी ढांचा गिराने के बाद का सिलसिला, अब मंदिर जब भव्य तैयार हो गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा भी हो जानी है, रामलला की मूर्ति भी वायरल हो रही है जो मंदिर में गर्भगृह में मौजूद होगी, तो ये सब देख करके अयोध्या वासी होने के नाते आपको कैसा फील हो रहा है? हम 1990 में भी देखे हैं, जब मुलायम सिंह की सत्ता के समय यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। अयोध्या से रेल, मोटर, ट्रेन, दुकानें, होटल सब बंद कर दिया गया था। जंगल और झाड़ियों से लोग हो करके अयोध्या के नगर के वासियों लोगों ने कार सेवकों का सहयोग किया। घरों में, गांव में चंदा लगा करके, आटा पूड़ी बेल करके, गली में सब दुकानें बंद थी, गलियों में भोजन बना बना कर कार सेवकों को दे करके कार सेवा कराया। और अयोध्या के अंदर गोली चला, हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। 92 में कल्याण सिंह ने अच्छा काम किया कि जनता ने मांग किया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। कल्याण सिंह ने कसम खाया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी भाजपा की तो हम कुर्सी पर बैठेंगे तो पहले राम जन्मभूमि का कार्य देखेंगे। उन्होंने अपने वादा के अनुसार कार्य पूरा किया। कुर्सी पर बैठने के बाद सत्ता संभालते ही राम मंदिर कार सेवा कराया। 4 घंटे में देखते देखते जो राम मंदिर अयोध्या पे कलंक था बाबर के नाम से, वो पूरा ढा गया। अब सन 92 में मस्जिद ढाने के बाद में सरकार ने उसको अपनी कस्टडी में लेकर के शासन ने आदेश दिया कि था स्थिति बरकरार रहा है। 500 बरस तक कोई नेता कोई इधर झांका नहीं। भाजपा के लोग कमल पे जो खिले हैं आज, इन्होंने अयोध्या में आए, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, ये लोगों ने मिल करके विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दा को उठा करके राम मंदिर को भाजपा से जोड़ करके आगे किया। आज उसका फायदा भी उनको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था, अपने मुद्दा में रखा था कि अगर राम भाजपा हमारा खिलेगा, हमारा सरकार आएगा तो हम राम का मंदिर बनाएंगे। और उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। आज अयोध्या में महिलाएं कुल्ला करने, शौच करने जंगलों में जाती थी। योगी जी ने, मोदी जी ने शौचालय का निर्माण किया। खेत में, खरियान में, खुले में शौचालय लोग महिलाओं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कल्याण सिंह का जिक्र किया है जो 1900 में बाबरी ढांचा गिरा, उसके बाद उन्होंने खुला ऐलान किया था और उसके बाद अपने सत्ता इस्तीफा दे दिया सत्ता से। लेकिन राम मंदिर का जो महोत्सव चल रहा है, पूरा जो सड़क है पोस्टर से छपा है, प्रधानमंत्री का पोस्टर है, रामलला का पोस्टर है, योगी आदित्यनाथ का पोस्टर है, कहीं कहीं अशोक सिंघल का भी फोटो है। लेकिन जो उस समय रथ यात्रा निकाला था
अडवाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, और जिसने अपनी सत्ता गंवा दी थी उसका अखाड़ा के मैन थे। तस्वीर कहीं नहीं नजर आ रहा है पूरे अयोध्या में। तो क्या ये अयोध्यावासी होने के नाते ही आपको खल रहा है कि नहीं? नहीं, खल क्यों नहीं रहा है? जो राम मंदिर आज भव्य रूप अपना ले रहा है, मंदिर बन रहा है, मोदी को श्रेय जा रहा है, मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी के श्रेय जा रहा है, अयोध्या का विकास कर रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन को चलाने वाले मुखिया लाल कृष्ण अडवाणी जो बिहार में जिसका रथ पकड़ा गया था, उनके साथ अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी ये सब जो थे, इनको भी अयोध्या में इस आंदोलन के चलाने वाले अयोध्या के मुख्य संत दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जिनका नाम है, जिनके एक इशारे पर दुनिया के लोग मुड़ जाते थे, ऐसे महंत संत को से जरूर जोड़ना चाहिए और उनका योगदान इसमें बहुत बड़ा है। इस कार्य को आगे बढ़ाने में जनता का रुख राम मंदिर की तरफ करने में उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी फोटो पोस्टर में और यश में उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए, आप पोस्टर दिखा रहे हैं, क्या लिखा है? मंगल शासन दिव्य देशम। ये कैसा पोस्टर है और आप कहाँ से आए? ये हम कर्नाटक मेलकोटे से आया है। ये मंगल शासन दिव्य देशम, ये 108 तिरुपति है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से बड़ा पूरा पोस्टर दिखा दें। इसमें कई सारे भगवान मौजूद हैं। ये राम भगवान इधर है, 98 राम भगवान। ये महाविष्णु 108 रूप में दिखाया है। ये देवान देवता ऋषि मुनि से के लिए प्रत्यक्ष हो गया है। ये कोई हथौड़े से नहीं बनाई ये भगवान। ये केरला में 11, तमिलनाडु में 84, आंध्रा में 2, उत्तर प्रदेश 4, उत्तराखंड 3, गुजरात 1, नेपाल 1 और 106 बोला है मैंने। 107 108 नहीं देख सकता, ये भगवान ने ले जाना पड़ेगा उसके लिए। 108 हम 106 हम देख सकते हैं। कर्नाटक से चले आ रहे हैं आप। कर्नाटक हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है, तो हनुमान जी के यहाँ से राम जी तक आने का कैसा ये अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है भाई साहब। मंदिर बनते अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अब राजनीति पे बात कर लेते हैं। आप भी मौजूद हैं, क्योंकि राम मंदिर पे राजनीति भी हो रही है और बिना राजनीति के कोई भी जो सवाल हो, चाहे कोई भी जवाब हो, नहीं रहता है। राम मंदिर बन रहा है, आप भी महंत हैं, तो जो इस पे राजनीति हो रही है, किस नज़र से राजनीति को आप देख रहे हैं? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की जितने भी टीम हैं सभी को जय सिया राम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार ट्रेन से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जो राजनीति कह रहे हैं उनसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, उनको सच्चाई भी बताना चाहता हूं। राजनीति क्या सपा नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस नहीं कर रही है? जो राहुल गांधी जोड़ो भारत यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा, क्या ये हाँ न्याय यात्रा रख लीजिए, तो क्या ये राजनीति नहीं है? सत्ता को पाने के लिए अपना अलग अलग जितने भी पार्टियां अलग अलग कार्य कर रही हैं, मगर जो राम को मानता है, जो राम का सहारा लेता है, उसको भगवान बेड़ा पार कर देंगे। क्योंकि राम का सहारा आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। आज राम के सहारे से ही तो आप यहाँ पे आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा को सुन करके सब कवरेज कर रहे हैं। तो ये राम का सहारा। दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान जी के बिना। तो दुनिया जब श्री राम के बिना चल ही नहीं सकती है, तो अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम का सहारा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहली बार अयोध्या में रोड शो किए और निषाद के यहाँ जा कर के चाय पिए। यह दृश्य बड़ा अनोखा है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। और अयोध्या जो है, अयोध्या वासना बैकुंठ है। अयोध्या तो बैकुंठ है। एक बार श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद होने लगा, तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु अयोध्या तो विभीषण क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या मेरे हृदय में वास करती है, अयोध्या जो है वो मैं हूँ और मैं ही अयोध्या हूँ। तो अयोध्या तो ये है, मगर ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि आप राजीव गांधी जैसे बनिए जिन्होंने ताला खुलवाया था। आप तो ऐसे जिहादी विचार जैसे बयान दे रहे हैं, यह आपका विचार गलत है। एक सवाल राजनीति से आपसे भी पूछ लेते हैं। अभी राहुल गांधी के न्याय यात्रा चल रहा है और खबर आ रही है कि 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, ममता बनर्जी बंगाल में एक मंदिर में जाएंगी, राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के दौरान किसी मंदिर में जाएंगे। जो बड़े बड़े नेता है विपक्ष के, जो नहीं आ रहे हैं, निमंत्रण ठुकरा दिए हैं, कहीं ना कहीं मंदिर में जाएंगे। तो यहाँ न आकर के दूसरे मंदिर में जाना ये क्या उचित है? चलिए कोई बात नहीं है। अगर उनकी भावना जो कोई भी मंदिर से लगा हुआ है,
वहाँ पर राम ही जी है। कल्याणा नाम निधानम कलिबल बथनम पावनम पावनानम पाठियम मुक्षयो सपदि परपदम प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर्वक्षाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म धर्मस्व प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। कहीं पर जाके भूतल में सभी में राम जी हैं, और अगर वो राम जी के लिए जा रहे हैं तो राम जी उनको सद्बुद्धि देवे। और वो अपने जो है राजीव गांधी के जो बात को याद कर रहे हैं, जिस समय जो ताला जो खुलवाया जा रहा था, राम शरण श्रीवास्तव जी थे, तो राजीव गांधी के तो उस समय आपके जो हमारे जो है मंत्री थे जो है कमलापति त्रिपाठी जी, जो रेल मंत्री थे, उस समय कहे कि मैं जो यहाँ पर जो न्यूज़ जो दिया जाएगा और ताला खुलेगा तो हम आगे जो काज के सेवकों के साथ में जो है पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, पहले फौरा हम लोग चलाएंगे, और इनको कहे तो वो सीधे जो फैजाबाद चले गए, और 24 घंटे के अंदर में ताला हम लोगों ने जो वहाँ पर राम जी के पूजा करवाने के लिए तलवाया था। और उस समय भी शिलान्यास करवाया गया था, जो कामेश्वर धारीवाल से शिलान्यास करवाया गया था, और करवा करके तब हम लोग जो शिलान्यास करवा के दर्शन करके गए। राजीव गांधी जी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप राजीव गांधी को थोड़ा श्रेय देते हैं मंदिर में ताला खुलवाने का, तो क्या कांग्रेस का भी योगदान है राम मंदिर में? नहीं, ये तो सब जीवों का योगदान है, और हमारे भारत के सब नागरिकों ने जो योगदान किया है। लेकिन ये योगदान थोड़ा देर किया और फिर उसके विरोध कर दिया। जैसे कहा है कि हम जो है भोजन करा देते हैं, और भोजन कराने के बाद फिर अवहेलना कर लेते हैं, तो राम जी के पूर्ण समर्पित नहीं हुए। समर्पित नहीं होने के कारण जो है एक कांग्रेस पिछड़ गई। कारण ऐसा है कि जब हमारे यहाँ से अंग्रेज लोग गए थे, तो वो कांग्रेस पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके गए। और उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जिन्होंने यहाँ पर सत्ता समाया 1947 में, 56 में तो कानून बना स्वतंत्र होने के बाद जो है स्वतंत्र, उस समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के साथ में जो है इन्होंने जो है लड़ा था चुनाव, तो 5 वोट से हम लोग रामराज परिसर वाले हरा दिए थे इलाहाबाद से। फिर हाथ जोड़ दिए और बोले कहे कि महाराज जो है अब हम क्या करें, हम कहे चलो राजा तुम ही हो, तुम ही रहो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बोले कहे कि तुम भारत के जो है योगियों को, महात्माओं को भिखारी मत बोलना। वो यही बोलते थे कि ये भिखमंगे लोग जो है आकर करके कर रहे हैं। उस समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा कि ये धर्म गुरु हैं, जिसके ऊपर इनके हाथ रहता है उसी का विजय होता है। यह तो धर्मस्ततो जय, तो विजय की प्राप्ति होती है। बिना धर्म से विजय नहीं होगा। बिन धर्म न होई खगेसा, और बिन हरि भजन न मिटे कलेसा, जो रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तो इसलिए जो है ये सब जो है धर्म को मानते हैं। भले धर्म के विरोधी जो है सत्ता के लुप्त होकर करके करते हैं, तो उसमें हमको अच्छा नहीं है, उनको सद्बुद्धि देवे। लेकिन इसमें कोई धर्म और राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक प्रेरित हमारे राम जी नहीं है। राम जी तो सबके हैं। गणिकाय जामिल गिद्ध व्याध गजादि फलता रे गना, पाइए न कहीं गति पतिता पावन, राम कर सुन 60 मना। अरे जो भी जो 60 मन मनुष्य जब बना एवं मनुष्य नाम बददात कार्य मोक्ष है। ये मन जो है भगवान के सामने जाने में रोकता है कि नहीं। तन का अलग काम है, इसलिए मन के चक्कर में लोग न पड़े, और पढ़ेंगे तो ऐसे ही उनको धाराशाही से गिरना पड़ेगा। कांग्रेस कौन है? ये कांग्रेस हमारा गोरा अंग्रेज चले गए, आए काला अंग्रेज रूप में जो कांग्रेस यहाँ पर जो आज भी विद्यमान है, जो कि हमारे देश को कंगाल कर दिया। कांग्रेस का अर्थ होता है कंग अस्य, कंगाल जहाँ का नरेश हो, ईसा नरेश कांग्रेस। जहाँ मतलब आपके कंगाल नरेश हो तो वहाँ की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। 60 साल तक तो ही देश में राज। हाँ, तो 60 साल तक तो कंगाल ही कर दिया। जो इसको करना चाहता था हमारे राम जी को रख देते तो कंगाल नहीं होता ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अगर कांग्रेस कर देता तो कोई बात नहीं। महात्मा गांधी का यह रूल था। चलिए आपको बता दें कि पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो सिर्फ 2 लाइन कोई भजन आपके मुख से। हाँ, देखिए हमारे राम जी इतने दिन से जो है 500 वर्ष से जो भटक रहे हैं, आज आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अरे कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम रूप में। आपको बता दें कि इस समय पूरा अयोध्या राम मग्न हो चुका है और जिस तरह जब भगवान राम सतयुग में जन्म हुआ था उस समय तमाम देवी देवता साधु संत अयोध्या उतर गए थे, सेम वही नज़ारा कलयुग में भी हो गया है। जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो वही सतयुग वापस लौटते हुए दिख रहा है। ऐसे में तमाम लोग अयोध्या आ रहे हैं, रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।